अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में और सब के बारे में। देखो फंक्शन क्या होता है, सब क्या होता है, इसको समझो। हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाते हैं वो होता है मेन, और मेन बनाते हैं सब की मदद से। देखो सब तब बनाना होगा जब हमको रिटर्न नहीं चाहिए, और फंक्शन तब बनाना है जब हमको रिटर्न चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमको रिटर्न चाहिए कोई चीज़ में, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, लिखेंगे सब फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद वहाँ पे हम डालेंगे फंक्शन का नाम, नॉर्मली हम ऐड करना चाहते हैं। और इसमें बताना पड़ेगा आपको डिम, या फिर आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। नॉर्मली हम अभी इंड फंक्शन लगाएंगे ख़त्म करने के लिए, इस तरीके से। तो ये फंक्शन को इंड करना हुआ। अब हम इसके अंदर में दो वेरिएबल बना सकते हैं, डिम एक्स वाई, ठीक है। सब दोनों को इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर, और उसका x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड लगा सकते हैं आर कैपिटल, रिटर्न कैपिटल x प्लस वाई, या फिर इसको x प्लस वाई को तुम ऐसे घेर भी सकते हो, या फिर टोटल वाला वेरिएबल में डाल के यूज़ कर सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करके दिखा देते हैं। देखो कंसोल डॉट राइट लाइन, और तुम यहाँ पे ऐड फंक्शन डालोगे, और देखो दोनों जुड़ के वापस आउटपुट आता है कि नहीं आता, चेक करो, 30 आ गया। इसका मतलब है वो फंक्शन काम कर गया। तो नॉर्मली जो फंक्शन होता है उसमें रिटर्न लगाना पड़ता है, रिटर्न ऐड करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, VB.NET में जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो रिटर्न दो तरीके से हो सकता है। एक तो रिटर्न कीवर्ड लगा के हो सकता है, दूसरा फंक्शन का नाम इज इक्वल टू लिख दो हो भैया, फंक्शन का नाम इज इक्वल टू लगा दोगे तो भी रिटर्न होगा। देखो मैं ये भी दिखा देता हूँ, तो देखो अभी भी 30 आ रहा है, यानी दोनों केस में। और जब आपको रिटर्न नहीं चाहिए तो उसी फंक्शन की जगह पे सब बनाइएगा, जब आपको रिटर्न नहीं चाहिए तो नॉर्मली जब जैसे मेन बना हुआ है वैसे ही, मान लो हम कोई मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए सब बनाएंगे, सब, और उसके बाद उसका नाम रख देते हैं, सब का नाम रखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये देखो इंड सब। अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें लिख देते हैं दिस इज सब, ठीक है। अब हम जब इसको यूज़ करेंगे, दिखाते हैं, देखो मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब इसको कॉल करेंगे तो इसमें कोई रिटर्न कीवर्ड लगाया नहीं, ना तो रिटर्न किया ना तो रिटर्न कीवर्ड लगाया, लेकिन फिर भी आउटपुट आया। तो जब हमको फंक्शन में रिटर्न नहीं चाहिए तो सब, और जब हमको फंक्शन में रिटर्न चाहिए तो फंक्शन बनाएंगे। दोनों बात याद रखो, दोनों का सिंटैक्स इस तरीके का है कि जैसे सब शुरू हुआ तो सब बंद होगा, इंड शुरू हुआ फंक्शन शुरू हुआ तो फंक्शन बंद होगा। दोनों ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा। हम इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको। कोई भी पैरामीटर जैसे बाकी लैंग्वेज में पास करते हैं, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास करने के लिए पैरामीटर डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको अपने किस में, आपको अपने पैरामीटर यानी छोटी ब्रैकेट में। दिखा देता हूँ कैसे, देखो। तो उसमें पैरामीटर पास करने के टाइम में दोनों तरीका बताओगे जो सी में पढ़े हो तुम लोग, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। जोड़ने के लिए अगर दो पैरामीटर है तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे, मान लो जोड़ने का ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें वाई वैल्यू नहीं है, सिंपल से मल्टीप्लाई हटा देता है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, इसमें लिखेंगे बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस। अगर हमको एड्रेस पास करना है तो बाय रेफरेंस लिखेंगे, अगर हमको वैल्यू पास करना है तो बाय वैल्यू लिखेंगे। अब बाय वैल्यू और उसके बाद एक्स एज इंटीजर, तो ये एक्स वेरिएबल बन गया। और डिम नहीं लगाना, ध्यान रखना है, डिम नहीं लगाना है यहाँ पे, वाई एज इंटीजर, तो ये दोनों वेरिएबल पास हो गया। तो जब भी हम ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अपने मेन फंक्शन में, देखो राइट लाइन, तो हम लोग ऐसे करेंगे ऐड। अब हम जो दो वैल्यू पास करेंगे दोनों चला जाएगा और दोनों जोड़ के दिखा देगा, 49 और 20, 69 आ गया, जुड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग पास करेंगे कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस कैसे होगा, तो रेफरेंस का मतलब हम सब जानते हैं कि हम लोग एड्रेस पास करते हैं, जैसे पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करते हैं वैसे ही। तो हम लोग उसको भी पास करके दिखा देते हैं। देखो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन उसका नाम रखते हैं स्वैप। तो बाय वैल, बाय रेफरेंस के लिए बाय रिफ, ए नाम का वेरिएबल एज इंटीजर, और बाय रिफ बी नाम का एज इंटीजर, ठीक है। अब ये देखो इंड फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करना है, तो इसके अंदर नॉर्मली हम पहले स्वैप करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डिम टेम्प नाम का एज इंटीजर, और इसमें क्या करेंगे, टेम्प में
टैब में ए को स्टोर करेंगे, ए को स्टोर करेंगे, टैब में ए को स्टोर करेंगे और फिर ए को ए में बी को, बी का टैब में। उल्टा कर देने के लिए यही तरीका है, हमेशा से इस्तेमाल करते हुए आया है, वही यूज़ करेंगे। बी का ए का डेटा, ए में बी का डेटा और बी में टैब का डेटा। ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं सी लैंग्वेज। स्वाइपिंग यानी एक वैल्यू, जो ए का वैल्यू है वो बी में और जो बी का वैल्यू वो ए में, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका रिटर्न देखेंगे। तो नॉर्मली रिटर्न तो दोनों को नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सब में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमको रिटर्न ना करना पड़े। इन सब फंक्शन को हम सब में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए, तो हम लोग नॉर्मली इसको सब में कन्वर्ट कर लिया स्वाइपिंग करने के लिए। और स्वाइपिंग करने के बाद हम अपना फंक्शन को यूज़ करेंगे, दिखाते हैं। देखो, स्वाइप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसका कुछ रिटर्न नहीं है। ए में डालते हैं 10 और 20। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। ए में ऐसे नहीं डालते, एड्रेस पास करना होगा ना। तो डिम यहाँ पे नाम रख लेते हैं, मान लो आई और जे एज इंटीजर, ठीक है। आई और जे पास कर देते हैं, तो ये इसका एड्रेस जाएगा, आई और जे दोनों का एड्रेस जाएगा और उसको रेफरेंस के तौर पे हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग रेफरेंस के तौर पे लेंगे, वो डेटा पलट सकता है या इसको रिवर्स कर सकते हैं। देखो कैसे, आई जे। अब हम कंसोल करके, कंसोल डॉट राइट लाइन करके आई का वैल्यू प्रिंट करते हैं और सेम टाइम उसके नीचे जे का वैल्यू प्रिंट करते हैं। देखते हैं वैल्यू में क्या आता है। देखो, ये दोनों ज़ीरो हो गया। एड्रेस सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती क्या किया है वो देख लेते हैं। दोनों में वैल्यू ज़ीरो आने लगा। मैं थोड़ा गूगल कर लेता हूँ, रुको। स्वैप यूजिंग बाय रिफ इन VB.NET। पैरामीटर चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली। बाय रेफरेंस, थोड़ा पीछे आते हैं। सही, देखो यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है बाय रेफ, और इसको जब हम लोग पास करते हैं example2 में, तो नॉर्मली पास करते हैं, ठीक। तो बाय रेफरेंस, ओ हो, मेरी गलती। देखो क्या है, हम ना आई का वैल्यू दिया ना जे का वैल्यू। क्या बात है, तो ज़ीरो नहीं जाएगा। आई इज़ इक्वल टू 10 और जे इज़ इक्वल टू 20। बहुत अच्छा। अब उल्टा हो जाना चाहिए, 20 और 10 आना चाहिए, यानी स्वैप होना चाहिए। 20-10 एकदम सही आ रहा है। ये टोटल का वैल्यू आ रहा है, ये इसका आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये टोटल का फंक्शन था, इसको भी हटा देते हैं। तो नॉर्मली स्वाइपिंग देखो कॉल बाय रेफरेंस से काम किया, चेक करो। तो कॉल बाय रेफरेंस एकदम इस्तेमाल हुआ और हम लोग अपने डेटा को पलट सकते हैं। यानी आई का वैल्यू जब हम पास किए तो वो एड्रेस के तौर पे लिया और पूरा ए का वैल्यू को पलट दिया, यानी कि एग्जैक्टली आई का वैल्यू को पलट दिया। और आई का वैल्यू जे में स्टोर हो गया, जे का वैल्यू आई में। तो तुम नोटिस करोगे जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देंगे तो तुमको और आसानी से समझ में आएगा। सॉरी, इज इक्वल टू और इसके बाद एंड का साइन लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। जे इज इक्वल टू एंड, ये चेक करो, देखो आई इज इक्वल टू 20 और जे इज इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया। तो ये है फंक्शन का सब फंक्शन, सब प्रोसीजर और नॉर्मल फंक्शन में दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में यही अंतर है कि हम लोग सब में रिटर्न नहीं करेंगे और फंक्शन में रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना होगा तो फंक्शन यूज़ करना, और जब रिटर्न नहीं करना है तो आपको सब यूज़ इस्तेमाल करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।